सरकारों की क्या जिम्मेदारी थी करने की, उस सब का पूरा लेखा जोखा पिछले 20 साल का और वर्तमान स्थिति का दिल्ली की सरकार के द्वारा दिल्ली विधानसभा में रखा जाएगा और खुली चर्चा पॉल्यूशन के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने किया है। और मैं विपक्ष के साथियों से भी ये अपील करता हूं कि पिछले 10-12 साल की आपकी सरकार ने जो जो काम किए थे पॉल्यूशन कम करने के लिए, उनकी रिपोर्ट, उनका डिटेल दिल्ली विधानसभा में जरूर आप लेके आइए। आपका स्वागत है और हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आपकी कहां पर कमियां रह गई थी और आगे दिल्ली के पॉल्यूशन को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। इस पर दिल्ली विधानसभा सर्वसम्मति से चर्चा भी करेगी और निर्णय भी लेगी। इसके साथ साथ सीएजी की कुछ रिपोर्ट्स दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया है। सीएजी की एक रिपोर्ट जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल में ही आ गई थी, लेकिन पिछली मुख्यमंत्री ने उसको रोक के रखा था और हमने संकल्प लिया था कि हम पटल पर सारी सीएजी की भ्रष्टाचार की सारी जो जांचें हुई हैं उनको सामने लाएंगे। शीश महल पर सीएजी की रिपोर्ट आने वाले विधानसभा सत्र में दिल्ली की जनता के सामने रखी जाएगी। सीएजी ने शीश महल के बारे में जो भी रिपोर्ट दी थी वो पूरा हम सार्वजनिक करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी और मंत्रिपरिषद का निर्णय है कि विधानसभा के पटल पर हम शीश महल की रिपोर्ट को रखेंगे। इसके साथ साथ साल 2022 तक दिल्ली जल बोर्ड की कार्यप्रणाली के ऊपर सीएजी की बहुत ही डिटेल रिपोर्ट आई हुई है। फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली जल बोर्ड, उसमें किस प्रकार की अनियमितताएं हुई, क्यों दिल्ली का सीवर और पानी का तंत्र पूरी तरह से खराब हो गया। पिछले 10 सालों में सीएजी की डिटेल्ड रिपोर्ट है दिल्ली जल बोर्ड के भ्रष्टाचार के ऊपर, उसको भी विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने किया है। और इसके साथ साथ हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज जो दिल्ली सरकार की हैं, 2023 तक उन यूनिवर्सिटीज के संचालन में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, उसकी भी सीएजी की रिपोर्ट आई हुई है। उसको विधानसभा के माध्यम से दिल्ली की जनता के लिए सार्वजनिक करने का निर्णय यह मंत्रिपरिषद ने किया है। तो 4 निर्णय हैं। पहला, पॉल्यूशन के ऊपर सरकार खुद प्रस्ताव लेकर आ रही है और खुली चर्चा प्रदूषण और पर्यावरण के ऊपर किया जाएगा। सीएजी की 3 रिपोर्ट, एक शीश महल के भ्रष्टाचार के ऊपर, दिल्ली जल बोर्ड के 2022 तक के जो कार्रवाई थी उसमें क्या क्या घोटाले और अनियमितताएं हुई उसके ऊपर, और हायर एजुकेशन दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली 2023 तक उसमें जो अनियमितताएं थी, इन तीनों की सीएजी रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। आशीष जी, ये स्ट्रेट अकाउंट के ऊपर ओरिजिनल जो आदेश था वो क्या है? देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट की एक चिंता थी कि स्ट्रे डॉग्स के मेनेस को कंट्रोल करने के लिए सभी संस्थाओं में, न केवल स्कूल्स में, सभी में चिंता की जाए और उस पर काम किया जाए। उसी के अंतर्गत चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में यूडी सेक्रेटरी की उपस्थिति में एक मीटिंग हुई जिसमें स्कूलों में अवेयरनेस करनी होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा हादसा स्कूल के आसपास बच्चों के साथ हो जाए, कहीं कोई स्ट्रे डॉग स्कूल में घुसकर किसी बच्चे पर हमला कर दे, तो उसका उपचार कैसे हो, डॉग बिहेवियर के संदर्भ में बच्चों की अवेयरनेस, और हमारे स्कूल के गेट से कोई स्ट्रे डॉग्स अंदर न घुस जाए, इसकी देखरेख अगर घुस गए हैं तो कौन सी एजेंसी को जानकारी देनी है। ये स्कूल में लोगों, कोई एक के आदमी के पास जिम्मेदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप भी पेरेंट्स हैं, पत्रकार से पहले दिल्ली के नागरिक के अतिरिक्त आप भी पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं। ये कोई व्यक्ति निश्चित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार हर ऑफिस में हर तरह से लोगों को एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई ताकि भाई वायलेंट क्यों होते हैं स्ट्रे डॉग्स, इस डॉग बिहेवियर की जानकारी हो। 10 सालों में स्ट्रे डॉग के मेनेस पे आम आदमी पार्टी तो कुछ कर नहीं पाई। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी बेटियां, हमारे स्कूल गोइंग किड्स ट्यूशन से आते हुए इनके हमलों से लगातार प्रताड़ित होते रहे, परेशान होते रहे, घायल होते रहे। अब जब उस पर काम हो रहा है तो जैसा मैंने पहले कहा, आम आदमी पार्टी 10 साल के अपने कुशासन के कारण जो उन्हें हार मिली है उसे पचा नहीं पा रही है। आम आदमी पार्टी अपनी जमीन खो चुकी है, इसलिए दुष्प्रचार में लगी रहती है। मैं फिर आपके प्रश्न के जवाब में कहता हूं, आप में से बहुत सारे लोगों ने कल इन ट्वीट्स को देखा। आप ही मांगिए ना, हमारे कहे पे तो शायद ना दे। आप मांगिए भाई, ऑर्डर की कॉपी दो, आप आरोप लगा रहे हैं, पूछिए
वेयर इज द कॉपी ऑफ ऑर्डर जहां पे कुत्तों की गिनती के लिए दिल्ली सरकार ने टीचरों को आदेश दिया है? सर, लाइए। संजीव झा ने भी ट्वीट किया है, उनका कहना है, उन्होंने ऑर्डर कॉपी ट्वीट में अपने लगाई है, जिसमें उनका कहना है कि डीडी नॉर्थ वेस्ट के इसके कार्यालय से ये लिस्ट आई है। क्या इसमें क्या लिखा है? कुत्तों की गिनती करने के लोगों के नाम दिए हैं उन्होंने, जो नोडल ऑफिसर्स। तो नोडल ऑफिसर किस चीज के लिए है? ऐसा उनका एलिगेशन है। नहीं, वो तो संजीव झा को भी बेरोजगार नेताओं के साथ रहकर अपनी रेलेवेंस बनाए रखनी है। ये सब दिल्ली के छोटे छोटे एरिया में रहकर नेशनल प्रवक्ता बने घूम रहे हैं, राष्ट्रीय नेता बने घूम रहे हैं। अगर उस नोडल लिस्ट में कहां लिखा है कि इनका काम क्या है? किसी नाम, मैं तो कहता हूं 2-4 दिन में, अभी वो दे नहीं पाएंगे। मैं पक्का विश्वास से कहता हूं ये इतने फ्रॉड और इतने झूठे लोग हैं, कोई एक ऐसा सर्कुलर बना के ले आएंगे कि आदेश दिल्ली सरकार का है, और फिर मैं और कपिल जी यहां बैठकर उनके झूठ का आपके सामने पर्दा खोल के दिखाएंगे। ये फ्रॉड लोग हैं। मैं क्या मांग रहा हूं तान्या जी, आप भी हमारा समय वैसे कर, मैं क्या मांग रहा हूं? ऑर्डर की कॉपी दीजिए कहां है कि जिसमें ये लिखा है कि दिल्ली सरकार के टीचरों को नोडल अधिकारी बनाकर कुत्तों की गिनती में लगाया जाएगा। आप मुझे बताइए कहां है? ये विषय को भटकाकर, विमर्श को भटकाकर, अच्छा आप बताइए, आप तो सब पत्रकार हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी कवर करते हैं, दिल्ली सरकार कवर करते हैं। 1000 लोगों का प्रदर्शन देखा है आम आदमी पार्टी के? कोई पिछले 10 महीने में 1000 लोग आम आदमी पार्टी के झंडे के तले इकट्ठे होके, 22 तो विधायक हैं उनके भी, 1000 लोगों ने अगर दिल्ली की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया हो, केवल सोशल मीडिया पर झूठ बोलते रहना। सोशल मीडिया पर मैं तो आपको 3 झूठ बता रहा हूं ना। कल बोला क्या लेना देना आम आदमी पार्टी का इन भ्रष्टाचारियों से? भ्रष्टाचारी सस्पेंड हुए, पेट में दर्द आम आदमी पार्टी के हो रहा है। 25 तारीख को बोल दिया बच्चे सांता क्लॉज बनकर आएंगे तो उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। कौन सा ऑर्डर था? डीएसएसबी की परीक्षा इनके कालखंड में भी होती रही, बच्चों को भड़काने के लिए, अपनी रेलेवेंस बनाने के लिए, मंत्री के नाते हम पर आरोप लगाने के लिए कि अरे तुमने खुद को बेरोजगार नेता घोषित किया है, दिल्ली की जनता ने तो हमें सेवा का काम दिया भाई, हम तुम्हारे इन रोज रोज के झूठों को अगर देते रहेंगे तो तुम तो बेरोजगार हो। हमारे पास दिल्ली की जनता को करने के लिए बहुत काम है। इसलिए संजीव झा के हर सवाल का जवाब देने को मैं बाध्य नहीं हूं, मगर वो विधानसभा के सदस्य हैं। ऑर्डर में लिखा हुआ उनके तथाकथित राष्ट्रीय नेता ने, और जिस प्रकार की वो टिप्पणी करते हैं, मैं जाना नहीं चाहता हूं कौन टिकट बेचता था, कौन क्या करता था। इनके नेता जिस प्रकार की कल ट्विटर पे टिप्पणियां कर रहे थे, हम उस स्तर पर जाना नहीं चाहते, मगर इतना तो विवेक होना चाहिए। कागज पढ़कर बोले, कागज देखकर बोले, कौन से कागज में, कौन से सेंटेंस में, कौन से ऑर्डर नंबर में लिखा है कि कुत्तों की गिनती टीचर करेंगे। सबने ये ट्वीट किया, इंक्लूडेड सो कॉल्ड राष्ट्रीय नेता। 1 सीट जीते थे जी बोल के अभी गोवा में, जी हम तो जीतने वाले हैं। आई भी इनके पास आई थी, गुजरात में जीत रहे हो आप बताने के लिए। आई भी इनके पास हरियाणा में भी आई थी। आई भी आती है, वोट नहीं आते। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि गधों की गिनती कम हो रही है, कुत्तों के बहाने रो रहे हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं कहना। ये गधों को जनता ने बाहर कर दिया है, तो वो जो दर्द है वो कुत्तों के बहाने निकाला जा रहा है। ऑर्डर की कॉपी सबके पास है, हम भी सफेद झूठ है, ऑर्डर की और कॉपी मीडिया को भी दे दिया हमसे। जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली झूठ बोलना एक तो उनकी लाइलाज बीमारी है, और दूसरा ये दर्द कि जनता ने लात बहुत जोर से मारी है, तो ये दर्द अभी लंबा चलेगा उनका। थैंक यू वेरी मच। ये ऑर्डर की कॉपी हमने कल भी दी थी, अगर और चाहिए तो ले सकते हैं।